गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के वो करेंगे। तो कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, इसके बारे में कुछ आप लोग पढ़ चुके हो। सिर्फ हमें ये शीट को सॉल्व करना है, तो इन शीट को सॉल्व करना चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो बेटा जिस पॉइंट पे भी आपका ये कंटिन्यूटी दी रहती है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एंड दिस विल बी इक्वल टू द फंक्शन उस पॉइंट पर। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपस में जब इक्वल होंगी तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमें दिया था, क्या दिया था, 2x प्लस टू की पावर 2x प्लस टू माइनस 16। तो हमें दिया है 2x प्लस टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x माइनस, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2। तो यहाँ पे अगर आप देखो डायरेक्टली 2 रखते हो, डायरेक्टली अगर आप 2 यहाँ पे रखते हो तो क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, राइट। डायरेक्टली आप 2 रखते हो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 और दिस फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। तो हमें इसको ऐसे मोल्ड करना है कि हमारा फंक्शन एक तो डिफाइंड हो जाए प्लस आराम से सॉल्वेबल भी हो जाए। तो किस तरीके से उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, चलो उसको देखते हैं। सो हमसे बोला गया है ये डिफाइंड है और बोला गया है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब, कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो। क्लियर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी लिमिट हो, आप देखो जब x की वैल्यू 2 है एग्जैक्टली तो हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ मिल रहा था, लेट्स से लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और जो भी तुम्हारा फंक्शन था दिस विल बी इक्वल टू फंक्शन एट 2। करेक्ट, यही तो मतलब हुआ, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तुम्हें दो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रखो एंड इक्वेट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली f2 पे वैल्यू कितनी थी बेटा, k थी। देखो जब x इक्वल टू एग्जैक्टली 2 होगा क्या मिलेगा, k मिलेगा। जब x टेंडिंग टू 2 होगा तो ये fx मिलेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू विच इज 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x माइनस 16 और यहां पे रहेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। तो बस आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये आपका बन जाएगा 2 की पावर x इंटू 4, राइट। 2 की पावर x इंटू 4 माइनस ये क्या आ जाएगा 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको कुछ लिख सकते हैं, इसको कुछ कॉमन ले सकते हैं, या किससे भी कुछ कर सकते हैं कि हमें ये टर्म हमारा कट जाए। हम देखो 4 की पावर x माइनस 16 अगर ऊपर मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, राइट। 4 की पावर x ऊपर मिल जाता तो हमारा काम यहाँ पे डायरेक्टली हो जाता, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा। तो इसका जो सबसे बेस्ट होता है, आपने वो पढ़ा है अभी तक, एल हॉपिटल रूल पढ़ा है ना। तो देखो ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, एग्जैक्टली 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो जब भी 0/0 फॉर्म होता है हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, पता है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, बताओ। अगर a की पावर x आपको दिया है, a की पावर x आपको दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूं, बताओ क्या होता है। इट विल बी a की पावर x इंटू लॉग ए, यही होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं 2 की पावर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 2 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 2। सही बात है। और अगर मैं बोलता हूं भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इंटू लॉग 4। अब इस लॉग 4 को क्या है, राइट एज 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लॉग 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 इंटू 4 की पावर x एंड लॉग 2। कोई दिक्कत, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। यहां तक क्लियर है, बोलो। से डिफरेंशिएट किया है। अब क्योंकि मुझे एल हॉपिटल रूल लगाना था, ऊपर नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करना था, इसकी वैल्यू क्या आई थी ऊपर बेटा, इट विल बी 2 की पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 2। सही बात है, इसका 0 हो जाएगा, है ना, 16 का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, रिमेंबर इसका क्या था, 2 इंटू 4 की पावर x लॉग 2। अब मैंने लॉग 2 क्यों किया, क्योंकि ये कट जाए और इसकी वैल्यू कितनी है, k के बराबर है और अभी भी लिमिट कितनी है, x टेंडिंग टू 2 है। कोई दिक्कत, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं डायरेक्टली लिमिट रख दूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 16 और नीचे कितना आ जाएगा 32, राइट।
तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो क्या कितना आ गया 1/2। बात समझ में आ गई? नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर हमें ये चीज पता है। आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये 0/0 फॉर्म था, हमने एल हॉपिटल रूल लगाया। एल हॉपिटल रूल तभी लगता है जब 0/0 फॉर्म हो और आगे लिमिट लगी हो, तभी वो वैलिड है, वरना नहीं लगा सकते। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे दूसरा फंक्शन देखो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0? बिल्कुल। देखो सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब मॉड वाले सारे जितने भी अजीबोगरीब फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंट दूसरी चीज होती है, उसका भी जुगाड़ बताऊंगा। अगर डिफरेंशिएबल चेक करना है तो क्या करोगे, वो तुम्हें देखना है। होता है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब करते हैं। अब ये करना ही नहीं तुमको, मैं तो कहूंगा। अब जब वर्किंग दिखानी होगी तब, बट वर्किंग दिखाने का बोर्ड में क्वेश्चन आता ही नहीं है। कभी देखो खोल के। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं। अगर तुमसे ये पूछते कि डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल नहीं था, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, जिसके भी डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके, क्योंकि पॉइंट 0 था, इसको डिफरेंशिएट करके तो क्या आता बेटा? डिफरेंशिएट करके आता ना 2 माइनस मॉड x अपॉन x, ये मिलता ना, तो x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता। तो डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस तो है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब यहां पे भी देखो सेम चीज है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ये दिया है ना, आराम से कर सकते हो इसको। एक एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू को तुम्हें वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, कैसे करोगे बताते थे। देखो, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ a so that the function defined is continuous at x equal to 0। तो अपना पॉइंट देखो, आराम से रखो। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 रखता हूं तो 1 - 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म हो रहा है, राइट? तो बेसिकली मुझे ये लिखना था कि कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो तुम्हारा फंक्शन था 1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ ax था, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 8, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, यही होता है। तो एक कोई भी उठा लो और इधर लिख दो, एलएचएल आरएचएल लिखाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब देखो, इसको अगर तुम्हें डायरेक्टली एल हॉपिटल यूज करना है तो कर सकते हो, आराम से आ जाएगा आंसर, तुरंत आ जाएगा 2 स्टेप के डिफरेंशिएशन में। लेकिन नहीं यूज करना है तो दूसरा तरीका भी उसका पूछो। क्या ये क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस 2ax, करेक्ट? इसको क्या मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर ax, लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये तो भाई अभी तक रट जाना चाहिए आपको, रट गया ना? ये वैल्यू आएगी, तो ये हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या थी अभी भी x टेंडिंग टू 0। तो हो गया यहाँ पे। तो प्रॉब्लम सॉल्व कहां हुई? सॉल्व तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है, नहीं हुई सॉल्व। लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, बेसिकली ये साइन ax का होल स्क्वायर है, बेसिकली ये साइन ax का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ax का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तभी वो डिवाइड होके 1 बनता। सही बात है। अब पहले को जो काट सकते हो, ये नंबर है ना 2, ये तो कट सकता है सीधा सीधा, क्या हो जाएगा इधर 4। नंबर से नंबर कट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से नंबर उड़ गया, क्या बचा 4 बचा। अब ये साइन स्क्वायर ax जो है, ये जो एंगल होता है, हमने एक चीज पढ़ी है ना कि लिमिट अगर x टेंडिंग्स टू 0 लिखा हुआ है और लिखा है साइन x अपॉन x, ये क्या होता है 1। ये फॉर्मूला पता है आपको? ये वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है, करेक्ट? अब साइन एक्स अपॉन एक्स अगर 1 है तो इसको बना लेते उस फॉर्म में, मतलब यहां पे जो वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारी, करेक्ट? सो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा ए स्क्वायर लिमिट, और अपनी लिमिट भी चेंज कर सकता हूं कि भाई ए एक्स टेंडिंग टू 0, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है तो ए एक्स टेंडिंग भी 0 होगा, ठीक है? और यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स का होल स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, अब मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्लियर है? ये वैल्यू मिल गई। अब इतना टर्म क्या बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 4 आ रहा है ना, ये टर्म तो पूरा क्या हो गया 1 हो गया, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो ए कितना आ जाएगा प्लस माइनस है 2, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर आंसर विल बी इन प्लस एंड माइनस, जब भी आप स्क्वायर लिए आपने, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। एल हॉपिटल रूल लगाते तो तुरंत आंसर आता, तुम्हें ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है? उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, जो डिनोमिनेटर है उससे 0 को एलिमिनेट करना, न्यूमिनेटर में आए ना उससे फर्क ही नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर से 0 को एलिमिनेट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है बेटा? बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना होता तो कैसे करते हैं? एल हॉपिटल रूल से तुरंत आ गया होगा आंसर। एल हॉपिटल रूल अगर आपने लगाया होगा, पहले वो भी करके दिखा देता हूं, और
लंबा मेथड भी दिखाता हूं, दोनों मेथड आपको समझाता हूं ताकि समझ में तो आए। पहला जो मेथड था मैं बताता रहता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या है, पाई बाय 6, राइट, पाई बाय 6 है, और यहां पे आपको दिया है √3 साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हो 1 इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं भाई, नंबर कुछ नहीं था मैंने 1 लिख दिया, क्या दिक्कत है, और नीचे क्या है एक्स प्लस पाई बाय 6, प्लस है माइनस है, अच्छा ये माइनस पाई बाय 6 था, चलो ये आपका माइनस पाई बाय 6 था, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, ठीक है, इसी के अब देखो यहां पे क्या तुम्हें जुगाड़ करना था, जुगाड़ ये करना था कि भाई जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन दे, ये तुमको इंटीग्रेशन में भी अभी देखने को मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, तो इसको कैसे हमें जोड़ना है या फैक्टराइज करना है, डायरेक्टली फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, तो हम करते क्या है इसमें, एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि उस टर्म में हमें नंबर मिल जाए, एक पर्टिकुलर नंबर से करेंगे कि उस टर्म में नंबर मिल जाए। अब √3/2 तुम देखते हो कहां देखते हो जनरली, √3/2 पाई बाय 6 पे होता है, किसके पाई बाय 6 पे, कॉस के, राइट, और 1/2 किसके होता है, साइन के पाई बाय 6 पे, राइट, मतलब ये तो कंफर्म है इधर साइन का कुछ टर्म होना चाहिए था और इधर कॉस का, लेकिन मिसिंग क्या है 2, मिसिंग क्या है 2, ठीक है, अब वो 2 कैसे, मुझे कैसे पता, जो भी आपकी ये कोफिशिएंट है अगर इस तरीके से लिखा है a sin x प्लस b cos x, कभी भी इस तरीके से तुम्हें एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, तो तुम्हें इसमें करना क्या होता है, तुम्हें इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और तो क्योंकि तुमने डिवाइड किया तुम्हें मल्टीप्लाई भी करना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, a भी क्या है इसके कोफिशिएंट्स, तो प्रॉपर फैक्टराइज हो जाता है हमेशा, कोई भी वैल्यू उसके लिए, ये तो √3 और 1 था इसलिए मैं 2 बता रहा हूं, लेकिन कोई भी वैल्यू तुम ये कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करोगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से और मल्टीप्लाई भी करोगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, उससे फायदा क्या होगा, अब देखो इसका a स्क्वायर 3 होगा प्लस 1 4, 4 का रूट 2 है ना, तो 2 एक ऐसा नंबर है जिससे मुझे इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो अगर मैं इसमें पहले मल्टीप्लाई, देखो क्या लिखूंगा 2 इंटू √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 cos x, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ ना कुछ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, अगर मैं ओपन करूंगा मुझे एग्जैक्टली ये मिल जाएगा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय x प्लस पाई बाय 6, लिमिट अभी भी क्या है x टेंडिंग्स टू माइनस पाई बाय 6, कोई दिक्कत, अब √3/2 को ये 2 में बाहर ले लेता हूं, 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस पाई बाय 6, अगर मैं इसको लिखता हूं तो √3/2 को आई कैन राइट एज cos ऑफ पाई बाय 6, या थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखूं तो साइन एक्स और cos पाई बाय 6, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना था, और इधर 1/2 का लिख सकता हूं, ऐसे यहां पे लिख सकता हूं cos x इंटू साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x प्लस पाई बाय 6, यहां तक कोई दिक्कत, अब देखो ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है, करेक्ट ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, मैं नेक्स्ट पेज यूज कर लेता हूं, सो यहां पे आपको मिल जाता है 2 इंटू साइन ऑफ, लिमिट भी लगा लेते हैं, 2 इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस पाई बाय 6 साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x प्लस पाई बाय 6, ये बात समझ में आ गई, इसको मैंने क्या लिखा साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6, तो फैक्टराइज हो गया, अब तुम्हें मालूम है ये टर्म अगर जीरो बन रहा होता है ना, ये टर्म अगर जीरो बन रहा होता है इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, अगर तुम्हें चेंज करने का मन है वो भी कर सकते हो, चेंज कैसे करते हैं पता है, नहीं पता, देखो x की वैल्यू क्या थी, x थी माइनस पाई बाय 6, राइट, तो अगर इफ x टेंडिंग्स टू या इक्वल, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू h माइनस पाई बाय 6, राइट, तो h विल बी इक्वल टू 0, राइट, अगर x इसकी तरफ जा रहा है तो h किसकी तरफ जा रहा होगा, h 0 की तरफ जा रहा होगा, तो वो लिमिट चेंज हो जाती है हर जगह से, लेकिन कट पिट के तुम्हें क्या मिलेगा साइन h अपॉन h, राइट, इसको अगर मैं वापस से रिप्लेस करूं उधर, इसकी जगह x इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने h माइनस पाई बाय 6, क्लियर है, बात समझ में आ गई, तुम उसको कुछ भी कर सकते थे, तो यह जगह 2 इंटू लिमिट, मेरा h पे लिमिट डाल दूंगा h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना है h माइनस पाई बाय 6, तो यह जगह साइन ऑफ, देखो h माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 कितना बचा h माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 h, क्या वैल्यू मिलेगी 1, आ गया वही फॉर्म, तो यहां से मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया 2,
क्लियर है? ये पूरा साइड क्या हो गया 2 और दिस 2 इज इक्वल्स टू के, तो के कितना हो गया सीधा सीधा 2। बात समझ में आई कैसे किया मैंने? क्लियर है? देखो अगर आपको इसको हेलोपिटल से करना होता तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, या तो 0/0 फॉर्म आ रहा हो या तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, आप -5/6 रखोगे, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कट जाएगा 1 एंड -1 वो कट जाएगा, नीचे क्या आएगा 0 आ रहा है। तो एल हॉपिटल रूल के लिए हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा था, तो मैं वापस लिखना x टेंडिंग्स टू -π/6। अब √3 एक नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन का क्या होता है cos x, और ये cos x का क्या होगा माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये 1 हो गया इसका 0 हो गया। हमें डिनोमिनेटर को ही थोड़ा सा देख के दिमाग में चलना होता है, डिनोमिनेटर ही मेरा जो मेन होता है वही खराब करता है चीजें, वही प्रॉब्लमैटिक होता है। अब अगर मैं -π/6 रखता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहां मिलेगा मुझे, देखो √3 इंटू कॉस ऑफ -π/6 होता ही √3/2 है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव ही होता है, पता है ना, कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, राइट, और ये माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 4 सॉरी दिस इज 3/2 प्लस 1/2 4/2 कितना आ गया, तो एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं एल हॉपिटल रूल से, तो दीज आर वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको समझाया, जो आपको अच्छा लगे वो करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, भाई फंक्शन को इक्वेट करना और कुछ नहीं करना, मतलब कि लैम्डा और जहां जहां एक्स है उसकी वैल्यू रख दो 0, जहां जहां एक्स है 0 की वैल्यू रख दो, तो कंटिन्यूअस किस पे होगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, राइट। अगर आप लैम्डा को 0 - 0 रख रहे हो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, कोई वैल्यू मिलेगी लैम्डा की, कभी कभी नहीं मिलेगी, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नो वैल्यू, देखो ऑप्शन में भी दिया है नो वैल्यू, दिख रहा है, ठीक। अच्छा ये फंक्शन दिया है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ f π/4, अगेन क्या करना है, हमें एल हॉपिटल रूल यूज कर लेना है, क्योंकि वो दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है ना, x नॉट इक्वल टू π/4 पे बोला है और बोला है π/4 पे ही निकालो, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट निकालनी है, राइट। जब आपसे बोला है कि π/4 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं और फिर बोला है π/4 पे ही निकालो, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा था, √2 cos x -1 अपॉन cot x -1, क्या था, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या था π/4 था, ठीक है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये 1/√2 आता है, √2 कैंसिल, 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म आ रहा था, दिस इज 0/0 फॉर्म। सबसे पहले यही चेक करो तभी आगे बढ़ो। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे -√2 sin x आ जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस होता है ना, डिवाइडेड बाय cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x, राइट। अब माइनस माइनस तो गायब, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू π/4, और यहां पे वैल्यू रख सकते हैं हम, डायरेक्टली रख दो, 0 तो बन नहीं रहा, तो √2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। कोसेक क्या होता है, कोसेक 45 इज √2, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहां से ये कट गया और ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्वेश्चन 6 था ये। अब देखो क्वेश्चन 7, वही सेम चीज है, क्या आप कर सकते हो इसको, क्या बोला गया, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं, राइट, इक्वल टू तो है ही नहीं, एक जगह पे 3 वैल्यूज है तो तीनों को बराबर देख दो, बस करना क्या आपको, रूट जो डिनोमिनेटर में x उसको एलिमिनेट करना है, बस दैट्स इट। अगर आपने x को एलिमिनेट कर दिया आपका आंसर वहीं आ जाता है, क्लियर है, x इक्वल टू 0 होता है, डिनोमिनेटर में x है, इसको एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेशन कैसे होगा, ये एल हॉपिटल रूल से होगा, इसको इधर ले आते हैं। अब देखो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू, पहला क्या है, लेस देन 0, 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब -0 नहीं होता, 0 से छोटी वैल्यू होता है, और उसमें अगर मैं fx रखता हूं तो क्या आ रहा है, साइन ऑफ a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 साइन x अपॉन x, ये वैल्यू मिल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, तो जब लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ समथिंग x था, तो कॉस ऑफ दैट थिंग हो जाएगा, राइट, कॉस ऑफ दैट थिंग इनटू x होगा। अब उसके अलावा जो भी था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, राइट,
तो ये ax प्लस एक्स था, ये क्या था ax प्लस एक्स। अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ax प्लस एक्स नहीं बन रहा है, तो इस ax प्लस एक्स को भी हमें सॉल्व करेंगे तो a प्लस वन आ जाएगा। रिमेंबर दिस, ये पता है ना, x के साथ जो भी होता है वो डिफरेंशिएशन में आगे आ जाता है, इसको तुम आगे लिख दो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस वन, ठीक है। ये लिमिट क्या है अभी भी, x टेंडिंग्स टू जीरो, डायरेक्टली लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्लस में 2 cos x आ जाएगा और डिवाइड बाय 1, x उठा के रख दो। अब इससे फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि cos जीरो कितना होता है, cos जीरो इज 1, तो यहां से आपको मिलेगा a प्लस वन मिल गया प्लस 2 मिल गया, ये आ गई तुम्हारी यानी a प्लस 3, ये आ गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत, लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया। सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया, एल हॉपिटल रूल का यूज किया, ये वैल्यू मिली, फिर हमने लिमिट रखा क्योंकि 0 बाय 0 नहीं बन रहा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ भी आए, ऊपर 0 आए कुछ भी आए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए था, वो हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन के बाद हमने सिर्फ 0 रखा, जब 0 रखा ये cos 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू दिस a प्लस वन इज a प्लस वन और 2 इंटू वन इज 2, तो क्या मिल गया a प्लस 3 मिल गया। सिमिलर काम हम किसके साथ करेंगे, सेकेंड वाले फंक्शन के साथ, वो क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि वो क्या है राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना है 0 पॉजिटिव, और यहां पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय x। अगेन क्या है 0 बाय 0 फॉर्म है ये, है ना। अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, रूट वन माइनस वन वन, सॉरी 0, 0 अपॉन 0 इज 0। अभी भी लग सकता है एल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और ये मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स, करेक्ट। जो भी रूट x होता है 1 अपॉन 2 रूट x आ जाता है ना, इनटू जो भी अंदर है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 प्लस b आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा मैं b लिख दूं, कोई दिक्कत। और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, डिनोमिनेटर में b आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x को 0 रख देते हैं, अब x को 0 रखोगे, डिनोमिनेटर में था लेकिन 1 प्लस 0 था तो वो 1 रहेगा वहां पे, तो क्या मिलेगा यहां से डायरेक्ट सीधा आपको b अपॉन 2, करेक्ट। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, और वो फंक्शन के बराबर भी होता है। सो कहने से ये वैल्यू जो है ये भी 2 के बराबर है और ये वैल्यू भी किसके बराबर है 2 के बराबर है, करेक्ट। सो आई कैन ऑल्सो से कि भाई a प्लस 3 की वैल्यू क्या थी 2 थी, यानी a कितना है -1 है, b अपॉन 2 की वैल्यू भी 2 थी यानी b कितना है 4 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है -1 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन समझ में आया, एक एक स्टेप बोलो, क्लियर है, देख लो। ये बेसिकली लास्ट में हमने जो किया है वो ये किया है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है जो आपने निकाली है ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और ये वैल्यू फंक्शन के बराबर होनी चाहिए 0 रखने पे, और 0 रखने पे 2 बता रहा था ना, तो ये मैं कहता हूं इंडिविजुअली भी इसके बराबर हो सकता है, इंडिविजुअली ये इसके बराबर होगा, तो मैंने बस इक्वेट किया उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, क्लियर है। If the function is defined by this value is continuous at pi by 2, then what is the value of a and b? कर लोगे ये वाला, सेम है, एल हॉपिटल रूल से करो, नहीं करना तो फैक्टराइजेशन से करो, तुम्हारा मन भाई। इसको फैक्टराइजेशन से कर सकता है कोई, ऊपर वाला फैक्टराइज करना आता है आपको, कैसे करोगे क्यूब फंक्शन को फैक्टराइज, कि ऊपर नीचे कट जाए, नीचे 3 cos स्क्वायर एक्स दिया, ऊपर cos स्क्वायर एक्स लाना है, कैसे लाओगे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स लिखा है, इसीलिए कहते हैं एल हॉपिटल रूल अच्छा होता है, इसमें जरूरत ही ना पड़ती सोचने की, 3 cos स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाय 2 है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यूब्स का होल, मतलब पता है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, पता है क्या होता है उसका। अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फैक्टराइजेशन पता था इसका, नहीं पता था, नोट कर लो, बहुत काम आता है। अब यहां पे देखो 1 लिखा है, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत बच्चों, डिनोमिनेटर में 3 लिखा था,
इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं ऐसे। डिनोमिनेटर में आता ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसमें लिखा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो ये वाला टर्म टाटा बाय बाय, हमारा आंसर आ गया। कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होगा, सब प्लस में ऐड हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 3/6, 3/6 यानी 1/2। ये वैल्यू पूरी कितनी देगा तुमको 1/2, सिर्फ इसको यूज करके हमने निकाला। मॉड वाले की हम बात कर रहे थे, मॉड वाले की करते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां कहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब पहले तो ये देखो डिसकंटिन्यूअस होगा भी या नहीं होगा। कैसे देखते हैं डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, किस तरीके से देखते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे डिफरेंट आए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे डिफरेंट आए। जैसे मॉड एक्स की हम बात अगर करें, मॉड एक्स की बात करें एक्स इक्वल टू 0 पर, राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आती है और राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आती है, कोई फर्क नहीं है उसमें, है क्या, कोई भी बिल्कुल फर्क है, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉड एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है पता है किसी को, इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना, ये वाई एक्सिस आपका जाता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जब हमारा ग्राफ लेट से इस तरीके से आ रहा था, उठ के इधर से जाने लगे, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ऐसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाते हैं। ये तो कंटिन्यूअस है ना, उसी पॉइंट पे मुड़ गया बस। ऑब्वियसली शार्प टर्न है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस तो होगा ही। ये ना डिफरेंशिएबल होगा ना कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, फंक्शन जो कंटिन्यूअस है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन जो कंटिन्यूअस नहीं है डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला, चाहे आप ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, कोई भी देख लो, जितने भी मॉड फंक्शन है सब कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यूअस होगा, मुझे मालूम है कंटिन्यूअस है। अब ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि जो डिनोमिनेटर में 0 बनाए वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे होगा, जो पॉइंट नीचे 0 बना रहा है, तो 2n-2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है, 2n-2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली ये वाला कंटिन्यूअस है, साइन के अंदर कुछ भी हो कंटिन्यूअस है, राइट, टैन के अंदर कुछ भी हो कंटिन्यूअस है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाली वैल्यू देखो x माइनस, ये वाला मैं करने जा रहा था, राइट, क्वेश्चन है तुम्हारा fx इक्वल्स टू x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, करेक्ट, ये आ रहा है। और यहां पे आपको पॉइंट्स दिए हैं, समझो बेटा मॉड का बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, -1 से 1 के बीच में पॉइंट्स क्या दिए हैं, -1 से 1 के बीच में। सबसे पहले क्या करना होता है, पहला स्टेप सब लोग सुनो, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि जो भी मॉड के अंदर है, जो भी मॉड के अंदर उसको 0 के बराबर रखो। तो x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, यहां पे x कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। अब ये जो पॉइंट्स आते हैं ये आपके टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। तो जो भी आपके टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इन पे आपको बस चेक करना होता है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। टर्निंग पॉइंट कैसे, मतलब जैसे हमने देखा था मॉड एक्स में x इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट था, तो इसमें 0 और 1 दो टर्निंग पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स पे चेक कर लो कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। वो चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक करेंगे। सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू, पहले 0 नेगेटिव देखो, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम पे आओगे अगर, ठीक है, कोई वैल्यू अज्यूम करो, 0 पॉइंट, तुम -1 ले लो, 0 से कम -1 भी तो आता है, -2, कोई भी वैल्यू ले लो छोटी 0 से, -1 लेते हैं। अब मैंने अगर -1 लिया है और इसके अंदर रखा है, कोई और लो, नहीं तो ये स्क्वायर बनेगा नहीं ना, -1 के अलावा कोई बताओ वैल्यू, -2 ले लो, -2 ले लेते हैं। अब इसको देखो, बस बाहर से तो मतलब ही नहीं है, मॉड वाली वैल्यू देखो, अगर मैं लिख रहा हूं अंदर -2 -4, ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो 0 से कम जो ये मॉड खुलेगा कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा ना, 0 से अलावा मॉड खुलेगा वो पॉजिटिव खुलेगा। तो अगर ये पॉजिटिव खुल रहा है तो ये मुझे मिलेगा x प्लस, मॉड हट गया, x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। मुझे वो मैंने माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, मुझे माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ा ताकि ओवरऑल वैल्यू कैसी बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, इसलिए बस मैंने ये लिया। तो आंसर क्या आ गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बेसिकली क्या रखना, 0 रखना था, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 पे तो कंटिन्यूअस होगा, चाहे राइट हैंड लिमिट लो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो, क्योंकि सब में 0 ही रखोगे ना, x की जगह 0 रखोगे। कुछ और प्लस -1 होता तो फर्क पड़ता, लेकिन सब जगह क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो। सिमिलरली मैं 1 रखता हूं, ठीक है, लिमिट
x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी वैल्यू रखो, 0.5 ले लो या 0 ले लो, 0.5 ले लो, 0 ले लो, 0.5 लेते हैं उससे फर्क पड़ेगा। अब 0.5 अगर मैं लेता हूं इसके अंदर वाली वैल्यू को, 0.5 माइनस 0.25, राइट, स्क्वायर नंबर का हमेशा छोटा हो जाता है, राइट, जस्ट उसके बगल में देखना था, छोटा और जाने की जरूरत नहीं, जस्ट बगल में। तो ये वैल्यू हो रही है कैसी, पॉजिटिव खुलेगा, मॉड विल ओपन एज इट इज, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर, करेक्ट, माइनस साइन के साथ ही मॉड खुला, जो माइनस साइन था वही रहेगा, अपना माइनस वो लेके नहीं आया। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बोलो, मैं बेसिकली बोल रहा हूं 0.5 मैंने रखा जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये ओवरऑल क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अब जब अगर अंदर नंबर पॉजिटिव दे रहा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, अगर अंदर नेगेटिव देगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाले एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेक भी नहीं करना तुमको। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स कट गया, आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। तो जब हम रखेंगे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट, जब हमने रखा तो 1 आया, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू रखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव, तो x माइनस, अब इसमें देखो 1.5 रख के, तो ये तो 1.5 हो जाएगा और माइनस 2.25, सही बात है, तो ओवरऑल नेगेटिव से खुलेगा, जब ये नेगेटिव खुलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा यानी ये साइन उल्टा हो जाएगा, राइट, उल्टा हो गया ना, ये मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या रखना है, x में 1 ही रखना है, राइट, इसी वैल्यू को रखना होता है। जब मैंने रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या मिल रहा है, अभी भी 1 मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या मिला, दोनों 1 मिला, तो मैंने बताया क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो। मैंने तुमको बोला था ना सारे मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, हुआ ना, प्रूफ कर दिया कैसे हुए, देखो बताओ, हो जाएगा 23। क्या बोला गया है भाई, एफ ऑफ ए की वैल्यू, यहां पे आपको वैल्यूज दिए हैं कि एफ ऑफ ए इतना है, एफ डैश ए इतना है, जी ऑफ ए तुम्हारी वैल्यू है -1 है, एंड जी डैश ऑफ ए है 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स एफ ए माइनस जी ए और एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये क्वेश्चन ही इसलिए देखो एमसीक्यू में दिया है, अगेन अगर मैंने बोला था एमसीक्यू में जब भी दिया मिले आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, एल हॉपिटल रूल से आपको डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि भाई लिमिट x टेंडिंग्स टू a लिखा था, ठीक है, और ऊपर दिया है gx इंटू एफ ए माइनस g ऑफ a इंटू एफ एक्स, करेक्ट, डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब यहां पे अगर आप वैल्यू देखोगे डिनोमिनेटर में आपको 0 मिल रहा है, ऊपर कुछ मिल रहा हो नीचे से 0 मिल रहा है, यानी ऊपर भी 0 ही मिल रहा होगा, रखने पे a रखोगे तो ये जी ए एफ ए और जी और एफ ए आएगा, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 बन गया, नीचे भी a माइनस ए 0, सो x की जगह पे a रखने पे हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है। एज यू नो कि एल हॉपिटल रूल आपके कोर्स से हट चुका है, लेकिन एमसीक्यू करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि आपको वर्किंग नहीं दिखानी। तो मैं करता क्या हूं, इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो जब इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, कैन यू टेल मी व्हाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये gx और fx होता तो यहाँ पे क्या लग रहा होता, प्रोडक्ट रूल, यू नो ना प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है, तो अगर ये gx इंटू एफ एक्स होता तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ता, लेकिन क्योंकि gx इंटू एफ ए है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हारे पास बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि g डैश ऑफ x इंटू एफ ऑफ ए, ये एज इट इज क्योंकि नंबर था, ऐसे यही g ऑफ ए एक नंबर है और ये क्या है, फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 0। कोई दिक्कत, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? अब आप देखो नीचे तो सॉर्ट हो गया, 1 आ गया है, तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, एफ ए रख जाएंगे, मतलब टेकिंग लिमिट, यहां लिखोगे टेकिंग लिमिट, आपको लिखना नहीं ऑल दो क्योंकि एमसीक्यू है, तो ये आपको मिल जाएगा g डैश ऑफ a इंटू एफ ऑफ a माइनस g ऑफ a इंटू एफ डैश ऑफ a, क्योंकि हमने x की जगह क्या रखा है, अब a को पुट कर दिया। क्या चारों वैल्यूज आपको दी गई हैं, चारों वैल्यूज ने, g डैश ऑफ a कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, एफ ए भी 2 दिया है, माइनस साइन लगा, जी ए दिया है आपको -1 और एफ डैश ए दिया है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1, आंसर इज 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई ये डेरिवेबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है,
तो उसके दो तरीके होते हैं, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। वो लेंदी मेथड है और आईएससी में मोस्टली नहीं पूछा जाता है। कभी भी कोई भी आईएससी पेपर निकाल के देखो, अगर आपसे डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन पूछा भी गया वो एमसीक्यू में पूछा गया या 1 नंबर में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है कि उसको प्रूफ करो, इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास कि प्रूफ करने बैठो। सो ऐसे क्वेश्चंस के साथ क्या करना है, आपको सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने हैं और वैल्यू रख के देखना है वो ट्रू हो रही है वहां पे या नहीं हो रही है। तो इन्होंने बोला है sec x क्या डेरिवेबल है x पाई बाय 2 पे, ठीक है। अब तुम ये इसको देख के नहीं बता सकते, इसको डिफरेंशिएट करोगे उसमें वैल्यू रखोगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो डेरिवेबल है, वरना डेरिवेबल नहीं है। कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वाला करना है 27 वाला। जब भी तुमसे पूछा जाए क्या ये डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको करना क्या उस केस में वो समझो। क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोला गया एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सेक ऑफ एक्स, ठीक है। अब डेरिवेबल है या नहीं है, अब ऑब्वियसली सेक एक्स से डिफरेंशिएशन आता है ना करना, क्या होता है सेक एक्स डिफरेंशिएशन, sec x इंटू tan x। सो f डैश x यानी d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। याद रखो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या सोचना था, क्या बोला इन्होंने, क्या ये पाई बाय 4 रखने पे ट्रू आएगा, पाई बाय 2 रखने पे क्या ये ट्रू आएगा। आप देखो ये भी नॉट डिफाइंड होता है, ये भी नॉट डिफाइंड होता है ना। sec पाई बाय 2 क्या होता है नॉट डिफाइंड 1/0, और tan पाई बाय 2 इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड इनटू नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। तो जब वैल्यू ही नॉट डिफाइंड है यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, नो लिखो। तुमको इसका डेरिवेटिव तो आ गया, बिल्कुल डेरिवेटिव आएगा, वो x की जनरल वैल्यू पे है, लेकिन x पाई बाय 2 पे नहीं है। क्लियर हुआ, x पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही 28 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना है, 3 sin x माइनस 4 cos x का। तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है 28 में आ रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x, हम कोशिश करेंगे हम सारे क्वेश्चन करें, ठीक है, माइनस 4 cos x। अब देखो नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में उसको छोड़ देना है और बाकी को डिफरेंशिएट करना है, नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में खाली है तो उसको जीरो कर देना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x, पहले इतना देखो 3 का कुछ नहीं होगा, 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्लियर, या sin x होता है cos x, फिर माइनस साइन आएगा 4 एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो आंसर क्या आ गया 3 cos x प्लस 4 sin x। कोई दिक्कत, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत दिक्कत होती है वरना। देखो क्वेश्चन 29 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टैन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल यूज करते हैं। क्या होता है क्वेश्चन रूल, ये भी एक बार समझ लो, पहली बार हम कर रहे हैं क्वेश्चन, मतलब तुम मेरे साथ पहली बार कर रहे हो। तो अगर मैं ले रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कभी भी इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपने यूवी पढ़ा होगा, मे बी आई डोंट नो क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, लेकिन बेस्ट क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्यों बेस्ट है समझो, इसका जो आंसर आता है वो डिनोमिनेटर के नीचे स्क्वायर हो जाता है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा वो समझो, इट विल बी डी डिफरेंशिएशन ऑफ एन माइनस एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, डी एंड डी, एन बीच में आता है, कैसे याद रखोगे, डू नॉट डिस्टर्ब डी एंड डी, ठीक है। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, बात समझ में आ रही ना। तो डी एन डी क्यों है, डी एन डी इसलिए है। अब अगर सेम चीज को मैं यहां पे देखूंगा, ये वाला एक्स टैन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, हमसे बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टैन एक्स डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें मिला है। तो हमने क्या बताया था भाई, जो भी डिनोमिनेटर होगा, जो भी डजंट मैटर, sec x है प्लस साथ में tan x भी है, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, जो भी डिनोमिनेटर होगा उस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, ये जो sec x tan x था ये यहां लिखेंगे ऐसे ही, sec x प्लस tan x, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर विच इज x tan x का, करेक्ट, बीच में आएगा माइनस साइन। अब x tan x को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा कर लेते हैं,
अभी तो क्वेश्चन की खैर जरूरत है नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? जो वहां लिखा है वही मैंने बस यहां पे आपका लिख दिया। क्लियर? अब देखो sec x प्लस tan x ये एज इट इज रहेगा ना, sec x प्लस tan x। ये तो कुछ दिक्कत कर भी नहीं रहा था, एज इट इज था। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएशन करने जाओगे आप ये पाओगे कि ये x था, ये tan x था, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। जब दो डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कौन सा रूल होता है? प्रोडक्ट रूल। चेन रूल नहीं, चेन रूल होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तब चेन रूल होता है, जब फंक्शन इनटू फंक्शन होता है तो प्रोडक्ट रूल होता है। ये क्या है? फंक्शन इनटू फंक्शन। क्लियर? तो क्या करते हैं इसमें बेटा, इसमें हम लोग इसको रोकते हैं, इसको ठोकते हैं। रिमेंबर, इसको रोको, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर एक्स प्लस tan x। x को रोका था, tan x के डिफरेंशिएशन से sec स्क्वायर x आया, फिर tan x को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, माइनस साइन लगाओगे और यहां लिख दोगे x tan x और डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो क्या आएगा? देखो थोड़ा सा इसको मैं हटा ही देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलो जाओ। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बेटा? sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x इंटू tan x और इसका डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। करेक्ट? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है ना। अगर मैं इस पूरे में sec x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? अगर मैं पूरे का sec x कॉमन ले लेता हूं तो sec x बाहर आ जाएगा। पूरे का मैंने sec x कॉमन लिया तो sec x इनका बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? एक sec x बच गया और एक tan x बच गया। कोई दिक्कत? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा पूरा? ये भूलना नहीं, ये आएगा sec x और tan x प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये एक टर्म आपके पास था और एक टर्म ये आपके पास है। करेक्ट? अब इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? बिल्कुल, ये वाला टर्म sec x प्लस tan x कॉमन है, तो यहां पे वो भी कॉमन ले लो, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा sec x प्लस tan ऑफ x कॉमन आ गया। अब जब आप कॉमन लेते हो तो इसका कुछ बचा है, क्या बचा है? x ऑफ sec स्क्वायर x प्लस का tan x। ठीक है, और माइनस के साथ बचा है x का tan x इंटू sec x। ये खत्म, और डिनोमिनेटर में इट विल बी sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। करेक्ट? अब ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से एक पावर से कट जाएगा, फैक्टराइज हो गया। फाइनल आंसर क्या आएगा? x sec स्क्वायर x प्लस tan x माइनस x tan sec x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। क्लियर है? तो कैसे आपको फैक्टराइज करना था वो क्लियर हुआ। ठीक है, कॉमन नहीं लेते तो क्या होता है? थोड़ा सा लेंदी आंसर होता, वहीं पे छोड़ सकते थे, नंबर पूरे मिलते आपको। क्लियर है? बोलो बेटा, एक एक चीज यहाँ पे कैसे क्वेश्चन रूल यूज हुआ, कैसे प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, दोनों ही हमने यहाँ पे यूज किया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ट्राई 30 में ट्राई करो। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया आपने तो बर्बाद हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, 100% आना है। तो इसको आज देख लो और समझ लो करना क्या है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा है 11th अच्छे से तो क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता? और 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अगर मैं यहां से 2 हटा दूं, अगर मैं इसको लिखता हूं 1 माइनस कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखो यहां 2x था, यहां पे x था, राइट? तो यहां x होगा तो x बाय 2 हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अगर 1 माइनस कॉस 2x था तो उधर x आ रहा था, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स तो x बाय 2 आएगा। अगर यही लिखा होता 1 माइनस कॉस 3x तो इसको मैं क्या लिखता? 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। क्लियर? मतलब जो भी एंगल होगा उसका आधा करके तुम्हें उधर लिखना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन अब कुछ रह गया? बिल्कुल नहीं। क्या है? तुम्हें दिया है रूट में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने अभी क्या बताया, क्या होता है ये? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये इस रूट के अंदर है। 2 2 कैंसिल हो गया। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी y की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट में tan स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि tan ऑफ x बाय 2 आ गया। तो ये आपका y आ गया tan ऑफ x बाय 2।
क्लियर है, रूट से स्क्वायर हट गया। तो हमें निकालना है dy बाय dx। डिफरेंशिएशन tan का क्या होता है, sec स्क्वायर होता है x बाय 2, लेकिन ये x नहीं था, क्या था, x बाय 2 था, तो इसका अभी दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, इसी को कहते हैं चेन रूल। तो इनटू 1/2, तो आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2। क्लियर, हाफ ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2। अगर सर ऑप्शन में ही नहीं, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएंगे, यू नो दिस, करेक्ट। ये वाले क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में। एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी के लैम्डा, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, और जहां पे ये सॉल्व करना होगा ये ऐसे मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आई। अगर इसको करना भी है तो यू कैन मेक इट, पूछो कैसे, अब देखो कैसे, वो भी बता देते हैं, जब कर ही है तो कर लेते हैं। देखो यू कैन मेक इट लाइक दिस, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 आया है, सेक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखो 1/2 था, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना होता है, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको रैशनलाइज करोगे आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहे हो, रैशनलाइज करोगे आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स सॉरी, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आएगा। तो 1/sin स्क्वायर एक्स आपका होता है कोसेक एक्स, और ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो माइनस में कॉट एक्स और कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स कॉमन लेना, आपको मिलेगा कोसेक एक्स कॉमन 1 माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉमन लोगे, कोसेक एक्स का स्क्वायर आएगा ना, सॉरी 1/sin स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक एक्स आप कॉमन लोगे तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लो आ गया आंसर, देखो मैच करा दिया। अब 32 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला आपको 3 ऑफ कॉट एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x की पावर 5/3। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आ जाएगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये 6 एज इट इज रहेगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी विच इज 5/3, और नंबर में एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2x की पावर 5/3 माइनस 1 कितना आ गया 2/3 इनटू ये आ जाएगा 0 - 2, ठीक है। ये 0 - 2 कहां से आया, जो भी ब्रैकेट के अंदर था उसको भी डिफरेंशिएट किया। अब देखो इसको सॉल्व किया, ये आपका 2 आया, तो 2 5 जा 10, -2 कितना करोगे -20, तो ये आ जाएगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स -20 1 माइनस 2x की पावर 2/3। अब ऐसे 33 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक मन करेगा कि कर डालो अभी के अभी इसको, कैसे कैसे करोगे, क्वेश्चन रूल से, है ना। हाँ, सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है पता है, डिवाइड बाय साइन एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन एक्स से डिवाइड करो, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी देखो, एक क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन का बहुत फेमस है, और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत फेमस है, लाइक यहां पे ऐसे आपको लगा देंगे, बस ये लगा दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और है कुछ भी नहीं। क्वेश्चन 33 ध्यान से देखो, आपको दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं कहता हूं कि ऊपर नीचे साइन एक्स से डिवाइड कर दो, जब करोगे क्या बचेगा 1 प्लस, लेकिन अगर तुम ऊपर नीचे कॉस उससे करोगे साइन एक्स से डिवाइड, तो प्रॉब्लम होगी कॉट एक्स में आंसर आएगा, हमें कॉट एक्स नहीं में tan x चाहिए, तो क्या करो कॉस एक्स से डिवाइड करो, जब कॉट एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनेगा कि आपको मिलेगा tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस 1। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है 1 माइनस tan x, अगर नीचे डिनोमिनेटर में होता ऊपर 1 प्लस tan x, ठीक है, लेकिन अगर नीचे 1 माइनस tan x होगा तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो चलो बना लेते ना, क्या दिक्कत है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना इज वेरी इजी। कैसे, आपके पास ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस tan x रहेगा, मैं कह रहा हूं नीचे में माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस tan x आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो माइनस साइन है ये आगे लिख दो, ये जो माइनस साइन आपने लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे आगे लिख सकता हूं, y की वैल्यू ये है, बोलो क्लियर हुआ। अब 1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1 कैन बी रिटन एज कि इसको लिखना है tan ऑफ π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, एंड डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन प्यारा सा जो रह गया था, ठीक है।
हम सिर्फ क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे, क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, बट कुछ नया तो सीखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको फिर डिवाइड वो नहीं करना होगा ना। दूसरा वहां पे क्या कर सकते थे आप, वो कर सकते थे, रैशनलाइज कर सकते थे, तब भी वही आता। एनीवेज यहां पे ये फॉर्म बनता रहेगा tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला किसका होता है, tan a प्लस b का। तो y क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये माइनस था, माइनस साइन के साथ tan ऑफ a प्लस बी, यानी पाई बाय 4 प्लस एक्स। करेक्ट, पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब हमें निकालना क्या था, हमें तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू, माइनस साइन वही रहेगा, tan का होता है सेक स्क्वायर, और जो भी एंगल है वो एज इट इज लिख दो, पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्लियर। अब तुम कहोगे इसके अंदर जो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटू 0 प्लस 1, तो 1 ही आएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, आंसर क्या आएगा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला a प्लस साइन एक्स 1 प्लस a साइन एक्स, ठीक है। करो, चलो करो जल्दी से, क्वेश्चन सारे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ a प्लस साइन एक्स। You have 2 minutes to solve this question. हाँ जल्दी जल्दी चलाना। 1 प्लस a साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो बेटा क्या आएगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस a साइन एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। करेक्ट। ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखोगे 1 प्लस a टाइम्स ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करोगे तो क्या आएगा, 0 नॉट 1, 0 प्लस कॉस एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, एक स्टेप मैंने खाया है, डी बाई डी एक्स ऑफ वो नहीं लिखा, बट तुम समझ में आओगे। माइनस में a प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस a कॉस एक्स, तो यहां पे a टाइम्स ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 1 इंटू दिस, ये कॉस एक्स था ये भी बेसिकली, तो अगर मैं कॉस एक्स कॉमन ले लूं कोई फायदा होगा अभी, वैसे हो तो जाएगा। अगर मैं cos x का कॉमन ले लेता हूं तो a प्लस साइन एक्स बचेगा इधर, और इधर 1 प्लस ए साइन एक्स बचेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा बेटा, ये आ जाएगा आपका cos x प्लस a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस a स्क्वायर cos x, और माइनस में a साइन एक्स एंड cos x। कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से ये वाला और ये वाला टाटा बाय बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे उसमें डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है आंसर में, अच्छा दिया हुआ है, दिया था तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो cos x कॉमन 1 माइनस a स्क्वायर, हो गया सॉल्व, है ना। तो बेसिकली आपका आ रहा है यहाँ पे, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, cos x कॉमन है, और यहां से बचा 1 और यहां से बचा माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। चलो 35 36 दोनों कर लो, आसान है। देखो इन सब में जुगाड़ जो सबसे बेस्ट होता है क्या होता है, रैशनलाइजेशन। क्या करना है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उस जो बीच में साइन है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब कि यहां पे आपको क्या करना था, आपको लिखना था स्क्वायर रूट ऑफ दिया है sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x, करेक्ट, इनटू sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो, वैसे कट पिट के वो वापस से 1 हो जाता, राइट। अब देखो यहां पे तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में यू विल गेट इट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, करेक्ट। a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x का, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये अभी भी कहां पर है, रूट में है, ठीक है। तो भाई ये आपका आ जाएगा sec x प्लस tan x, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ये कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मिल गया आपको y, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन। तो sec x प्लस tan x डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x प्लस sec
स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, सेक एक्स कॉमन ले लो, tan x प्लस सेक एक्स, दैट इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। 37 देखो, अगर है तो बताओ, कर लोगे तो बता दीजिए। अब दो तरीके हैं, या तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा। बिना स्क्वायर ओपन किए अगर करना है तो चेन रूल से भी हो जाएगा। अब चेन रूल क्या होगा, पावर आपकी आगे आएगी तो ये बन जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स में डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये तो एलजेब्रा वाला हो गया कि x का स्क्वायर था तो 2x बन गया, क्लियर। लेकिन जो अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वो x तो है नहीं, वो कुछ और है। तो उस कुछ और को डिफरेंशिएट जब करने जाओगे तो ये बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्लियर। कोई दिक्कत यहां पे? तो देखो 1/2 कॉमन आ जाएगा सबसे, इधर से 1/2, इधर से 1/2, यानी कि 1/4 आ रहा है कॉमन, ये याद रखना मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां से 1/2 कॉमन लिया और यहां से 1/2 कॉमन लिया तो 4 आया, तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 2/4 आया विच बिकम्स 1/2, क्लियर है। 2 पहले से था और 4 हमने बाहर कॉमन लिया। अब देखो ये cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा किसका, cos 2x का डिवाइडेड बाय 2। x क्या बोला था हमसे, पाई बाय 6 बोला था ना, x बोला था पाई बाय 6, उठा के इधर रखो, पाई बाय 3 बन जाएगा। तो 1 ये तुम्हारा जो यहां पे ये dy बाय dx आया है, ऐसे लिखोगे तो dy बाय dx एट x इक्वल टू पाई बाय 6, लिखने का तरीका ये होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 3 होता है। और पाई बाय 3 पे cos कितना होता है, 1/2, राइट। cos 6 डेज 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। सो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, उधर छुपा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलत किया हमने क्या, cos पाई बाय 3 इज कितना होता है, 1/2 ही होता है, इंटू 1/2 1/4 ही होगा। यहां से कुछ गलती तो नहीं है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, ये भी एकदम सही है। 2 sin x प्लस cos x डिवाइड किया तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये एकदम सही है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। यहां से 1/2 कॉमन लिया, कट गया, 1/2 कॉमन लिया, ये आया हाफ ऑफ cos 2x, ये भी सही है, सब कुछ सही है बेटा, परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। cos पाई बाय 3 आएगा, आंसर इज 1/4 ही होगा, कंफर्म। 39 में हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला पार्ट है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये x नहीं था, उसके अलावा कुछ था, तो अलावा कुछ होगा तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा, 2x प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बात समझ में आई क्या करना है, नॉर्मली डिफरेंशिएशन जैसे करते हो साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, लेकिन वो x नहीं कुछ और था, उस कुछ और को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला है ट्वाइस ऑफ रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 तो एज इट इज रहेगा। रूट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स लिखा है तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स नहीं था, क्या था, कॉट एक्स का स्क्वायर था, क्योंकि ये एक्स नहीं था, उसके अलावा जो भी था उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था जो एंगल था। अब ये एक्स होता तो वहीं पे रुक जाते, लेकिन ये एक्स स्क्वायर था तो एक और बार डिफरेंशिएशन करके क्या लेंगे, एक 2x भी मिलेगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो यहां से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ये हटाना नहीं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ है, कॉट के साथ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2s कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट एक्स का स्क्वायर का रूट, बस ये आंसर आएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया आपसे इफ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m है। तो ये क्वेश्चन ना अपने आप में ही ट्रिकी था, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि निकालना है क्या, पहले dy बाई डी एक्स, सिंपल सी बात है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, अब बताओ, y की वैल्यू दी है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, तो जो ये m है इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम आगे ले आएंगे, m इंटू ब्रैकेट में जो था एज इट इज रहेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
-1, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी m-1। ठीक है, अब क्योंकि ये x तो था नहीं, उसके अलावा कुछ था। जब किसी चीज के अलावा कुछ और होता है तो क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वापस से। तो जब वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे किसको, इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को, क्या मिलेगा 1+1/2 में √x² - 1, और ये क्योंकि x² - 1 था तो इंटू 2x भी आ जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, 2 और 2 तो कट गया क्योंकि ऊपर नीचे था। अब देखो आगे क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो m इंटू एक्स प्लस √x² - 1 की पावर कितनी थी, m-1 थी। क्लियर, अब यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आ जाएगा, √x² - 1 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम है। जब एलसीएम लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में x² - 1, और यहां क्या बचा था, सिर्फ और सिर्फ x बचा था। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं है, आइडेंटिकल है या नहीं। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा कि a इंटू a/b करना है, तो क्या बन जाएगा, ये a² आ जाएगा कि नहीं आएगा। बात समझ आई, ये एकदम सेम है, एकदम सेम है, नीचे कुछ भी होता रहे क्या फर्क पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली क्या होती है, पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। जैसे a³ होता अगर ये, और मैं a मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाता है, ये a की पावर 4। बेस तो सेम है ना, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे जो m था वो तो m बाहर रहेगा ही रहेगा, और जो ये एक्स्ट्रा था उसको भी ले लो, रूट में x² - 1। कोई दिक्कत, सो फार सो गुड। यहां पे क्या आ जाएगा, देखो दिस प्लस इंटू दिस, दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। m-1 एंड +1 क्या होगा, m आएगा कि नहीं आएगा, तो x प्लस रूट में x² - 1 की पावर पूरी पूरी m। तो dy/dx की वैल्यू ये आ गई। क्लियर, क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ये पूरी क्या चीज है, y, ये पूरा पूरा क्या है बेटा, ये आपका y है। ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ, ये क्या है, y है। क्लियर, सो आई कैन राइट dy/dx एज, क्या लिख सकते हैं इसको, d/dx कैन बी रिटन एज m इंटू y, ये पूरी चीज क्या है, द होल थिंग y, डिवाइडेड बाय √x²-1। एनी डाउट्स, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू हमें निकालनी थी x² - 1 इंटू dy/dx का स्क्वायर, राइट। तो x² - 1 लिख लो, और dy/dx का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या होगा, m² डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, x² - 1। तो ये और ये कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, m² एंड y²। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो dy/dx ऑफ x² - 5 क्या होगा, अगर y आपका है मॉड में x² - 5, तो इसका dy/dx क्या आएगा, dy/dx शुड बी इक्वल टू, पहले तो जो मॉड वैल्यू वो एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू x² - 5, राइट, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि मॉड x होता तो यही छोड़ देते, लेकिन मॉड के अंदर जो भी होगा उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा 2x - 0। ठीक है, तो 2x आ गया बेसिकली। तो ये पूरी वैल्यू मिल रही है। अब इन्होंने पूछा इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये बताएंगे x की कौन सी वैल्यू पे बताना है। ठीक है, जब भी बोला जाए कि वैल्यू इसकी एग्जैक्ट आ रही है, तो ये पूछा जाएगा कि कौन सी वैल्यू पे आ रही है। क्लियर है, कौन सी वैल्यू पे आ रही है। अब इसके देखो दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि x² की वैल्यू जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 5, करेक्ट, x² की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कह सकता हूं कि भाई x की वैल्यू ±√5 नहीं होनी चाहिए। क्लियर, क्यों, अगर ये हो गई तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर, ऐसी मॉड x का डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन तो होता ही है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे नहीं होता है। क्लियर, चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन था ये 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखो, इफ fx इक्वल्स टू दिस, gx इक्वल्स टू दिस, ये इतना दिया है, तो आपको ये वैल्यू बतानी f'(x')g'(x) निकालना है। तो अंदर से शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू पूछ रहा है, g'(x) की वैल्यू पूछ रहा है। अगेन यहां पे मिसिंग क्या है, आपकी वैल्यू, राइट।
यहाँ पे आगे 0 होगा, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हो? यहाँ पे होगा 0, x की कुछ वैल्यू ऐसे रखेंगे ताकि प्रॉपर वो वैल्यू दे आपको, कुछ ना कुछ तो देंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x निकालना है एट x इक्वल टू 0, तभी ये फिक्स वैल्यूज आएंगी, वरना वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इन क्वेश्चंस में एक पॉइंट क्या मिसिंग है, एट x इक्वल्स टू व्हाट, राइट? x इक्वल्स टू कितने पॉइंट पे ये बात वैल्यू पूछी जा रही है, x की कौन सी वैल्यू पे ये पूछा जा रहा है। एनीवेज आप इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके अंदर रखना है और कुछ भी नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है? कर लोगे, आराम से हो जाएगा। आपको कुछ भी जैसे कि बोला जाए कि g डैश x पहले निकालो, तो g डैश x कितना आ जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस सॉरी डी एंड डी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिखोगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, करेक्ट? समझ में आई बात? तो यहां पे देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 1 एंड 1, तो बेसिकली बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एट x इक्वल टू 0 रखने को बोला था, अगर 0 होता तो ये पूरा क्या हो जाता, 0 हो जाता। अब ये 0 आता तो अब h को डिफरेंशिएट करते क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसमें x का तो कुछ वही नहीं है, तो जब 2 को रखोगे इसके अंदर तो 2 को जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आपका आंसर देखो आई गेस हो रहा हो आंसर, ये चीज समझ में आ गई? इसको डिफरेंशिएट करते ना करते कोई मतलब नहीं था। एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच डैश एक्स, इट विल बी 2 ओनली। तो इससे कुछ भी निकल के आए हम रखेंगे कहां, जब x है ही नहीं इसके पास तो रखोगे कहां, तो h डैश x कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आगे देखो सही है, अब जब 2 आया है हमें f डैश x निकालना है, तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, व्हाट इज f डैश x, 1/2 में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, करेक्ट ना? ये करना मत भूल जाना चेन रूल से। यहां से 2 कैंसिल हो गया, x कितना बोला है, 2 बोला है, x कितना बोला था, 2, क्योंकि भाई hx को उठा के अब इसके अंदर रख रहे, इस hx को उठा के तो इसके अंदर रख रहे, देखो hx को उठा के तो रख रहे, राइट? hx को उठा के रखा, तो जब 2 आपने यहां रखा आपको मिलेगा 2/√5। आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, 2/√5 है कहीं, है ही नहीं, वाह, 2/√5 आएगा, ऑप्शन में नहीं है लेकिन आंसर सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, आपको देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, f डैश 1 की निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज, f डैश 1 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इन वैल्यूज में कुछ, तो आप देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो f डैश x निकाल लो पहले, तो fx जो भी दिया होगा आपका f डैश x कितना आ जाएगा उसके हिसाब से, f डैश x, तो भाई पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, x की पावर 100 थी, यानी 100 x की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100 वो दिया था, राइट? नंबर से फर्क पड़ता नहीं है। सिमिलरली अगला नंबर क्या होगा, 99 x की पावर 98 डिवाइडेड बाय 99, राइट? डिवाइडेड बाय 99, इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में क्या x है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और यहां पे आ जाएगा 0। क्लियर? अब ये देखो सारे नंबर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98, ये कहां तक जा रहा है, 1 तक, कहां तक जा रहा है, 1 तक। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। हमसे पूछा है f डैश ऑफ 1, मतलब जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है। इनका समेशन कितना होगा जल्दी बताओ, इससे लास्ट टर्म जो इससे पहले जो टर्म आएगा वो क्या होगा, उसकी पावर x की पावर 1 होगी कि नहीं होगी, बात समझ में आई? तो यहां से यहां तक के टर्म्स कितने हो गए, समेशन 99, भाई 1 से 99 है 99 टर्म्स, और एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, तो समेशन कितना आ गया 100, करेक्ट? अब बताओ कौन सी वैल्यू से ये कभी करेगी नहीं, 2 की पावर 100 अपने आप में, 2 की पावर 99 कितना बड़ा नंबर है, तो दिस इज आउट ना। ये तो बिल्कुल नहीं करेगी, ये तो बिल्कुल नहीं करेगी, बचा क्या, ये होगा क्या, जब आपने f डैश 0 रखा तो ये सब 0 हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1, और 100 इंटू 1 इज 100, तो जो एक्चुअली में f डैश 1 की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 0। क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है भाई, 46 में दिया है कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है, यानी कि आपको बोला है कि 2x dy बाई dx प्लस y की वैल्यू बतानी है, तो निकालना कैसे, पहले तो dy बाई dx की वैल्यू। सो व्हाट इज dy बाई dx, इट इज सिंपली इसका डिफरेंशिएशन 1/√x
टू रूट एक्स आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये है आपका एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। करेक्ट, ये बात समझ में आई। माइनस वन बाई टू आगे और माइनस पावर से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा माइनस थ्री बाई टू। तो उसको उठा के इधर रखते हैं तो आ जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। भाई इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, माइनस वन बाई टू एक्स इंटू रूट एक्स। कोई दिक्कत? एक्स थ्री बाई नीचे आके एक्स की पावर प्लस में थ्री बाई टू आएगा, समझो बात को, एक्स थ्री बाई टू आएगा तो एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स थ्री बाई टू। तो इसका मतलब ये है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू रूट एक्स। कोई दिक्कत? अब यहां पे नोटिस करो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? वन अपॉन टू रूट एक्स कॉमन है। क्या बचा? वन माइनस वन अपॉन एक्स बचा। करेक्ट, वन माइनस वन अपॉन एक्स बचा। या अगर इसको नहीं भी करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लीव इट लाइक दिस ओनली। क्लियर? आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, इसको ऊपर वाले को रेज कर दूं। क्वेश्चन में आपसे ये बोला था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कहां गया, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी ये वाली वैल्यू, वन अपॉन टू रूट एक्स और माइनस में वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स। करेक्ट ना? प्लस में क्या था, y था, और y क्या है, ये वाली वैल्यू, यानी प्लस में रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। क्लियर? सो व्हेन आई ओपन इट मुझे क्या मिलेगा, टू एक्स कटेगा, टू से टू कटेगा यहां पे और ऊपर आएगा रूट एक्स। ठीक, यहां से टू एक्स और टू एक्स पूरा कट गया तो वन बाय रूट एक्स, यहां पे प्लस में रूट एक्स एंड एक और प्लस में वन अपॉन रूट एक्स। तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? अब 47 में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना था आपको, उससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वो तब होता है जब ये x हो। क्लियर? तो क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है कि 47 हमें बोला है कि y की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, राइट? तो जो बेसिक फॉर्मूला है उसके आगे भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, आपको निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स की एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो नॉर्मल टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता, वन अपॉन वन प्लस जो भी है उसका स्क्वायर ना, तो यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर फोर। कोई दिक्कत? लेकिन क्योंकि एक्स नहीं था, क्या था, एक्स स्क्वायर, तो वापस से क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो इनटू टू एक्स। आप बताओ कौन सा आंसर आएगा, सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके भी आंसर मिलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो इधर। ठीक है, इस टाइप में जब क्वेश्चन करोगे, इस टाइप वाले में, तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, दिमाग क्या लगाओगे, मैंने क्या बोला था, सब कुछ टैन में कन्वर्ट कर दो, राइट? यही बोला था, सिंप्लीफाई करने के लिए टैन में कन्वर्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है। तो क्या ये क्वेश्चन टैन में हो सकता है कन्वर्ट? देखते हैं 48 वाला, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो क्या नहीं मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, टैन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, चलेगा? कॉट को टैन बनाते हैं तो एंगल क्या होते हैं, ऐसी प्रोकल हो जाते हैं, राइट? हाँ बेटा, क्या कॉस, क्या कॉस है, कॉट है ना, कॉट है, कॉट इनवर्स है तो उसको टैन में बना दिया सीधा सीधा। ठीक है, कॉस होता तो कुछ और सोचते, तब ये ना कर पाते। ठीक है, तब हमें वो बनाना पड़ता है, सॉल्व करना, एक्स को लेट करना होता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा समथिंग लाइक दैट। अब यहां पे क्वेश्चन आसान हो गया। ये जब मैं आईटीएफ करा रहा था आपको, देखो समझो इस चीज को बड़ा अच्छे से समझो, ये आगे बहुत काम आने वाला है आईटीएफ में भी, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो जब भी आपको दिया हो इस तरीके से कि भाई tan इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, राइट? इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूं ना tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय फोर प्लस में x एज इट इज लिखेंगे। एक सेकेंड, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो आई कैन राइट इट एज x ओनली डिवाइडेड बाय वन माइनस tan पाई बाय फोर इंटू एक्स। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं है।
दूसरी चीज, इसको कैसे स्प्लिट करते भाई, ये tan ऑफ किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी का, यानी पाई tan tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, एक सेकेंड सीरीज नहीं होता यार, हाँ ये आ जाएगा, जो भी ये था पूरा ना, tan ऑफ पाई बाय 4 एंड प्लस x, तो यहां से देखो tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बच गया, tan पाई बाय 4 प्लस x, तो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1 प्लस x। कुछ मैंने गलती करी, हाँ मैंने गलती करी, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो ये पाई बाय 4 प्लस x ऐसे आएगा ना, tan पाई बाय 4 प्लस x से आएगा, तो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये आ रहा है, कटेगा नहीं, ये आएगा tan पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला आएगा। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, चलो देखो यहाँ पे ये दिया है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, ये अपने आप अलग हो जाता है, ये आपका अपने आप अलग हो जाता है, तो मेरा जो कहने का मतलब था, ये आपका मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स x, ये आता है, और tan इनवर्स 1x क्या होता है भाई, ये होता है पाई बाय 4 और प्लस में tan इनवर्स x आ जाएगा, करेक्ट, ये वैल्यू आपकी बनेगी, पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x आ जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का, ओके एक बार इसको एक्सप्लेनेशन फिर से दे दे थोड़ा सा, वरना मेरा मन नहीं मानता, tan ऑफ 1 प्लस एक्स दिया था और यहाँ पे दिया था 1 माइनस एक्स, ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, ये हो गया, जब भी लिखते हो tan इनवर्स है ना, इनवर्स था, tan इनवर्स हो गया, अब इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस में x, सीधा सीधा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू एक्स, तो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, जो भी ये वैल्यू होती है tan पाई बाय 4, और यहां से सीधा सीधा कट जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ, tan ही इनवर्स है ना, आना तो सीधा चाहिए यार, tan इनवर्स 1, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए यार यहाँ पे, इट इज सिंपली 1, छोड़ो मैं फालतू इतनी मेहनत कर रहा हूं, ऐसे ही समझो, tan इनवर्स ए माइनस tan प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से बच्चों, क्या होता है, एक सिंगल tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस बी, ए 1 माइनस ए बी, होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज तुमको दी गई है, कैन आई राइट इट एज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस 1 इंटू एक्स, लिख सकते हैं, ठीक है, ये a है और ये b है, इस लॉजिक से मेरे को क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 मिलेगा और प्लस में tan इनवर्स x मिलेगा, ये हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है, बस ये तो, सॉरी पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x, वही मैंने आपको बोला कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब क्या है, ये y की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, इसका मैं तुम्हें जुगाड़ बताता हूँ, एक क्वेश्चन का अच्छा है, आपको डिफरेंशिएशन करना है x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, इसका सीधा सीधा ये बेसिकली इंटीग्रेशन है एक फॉर्मूले का, वो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा तुमको ये, अभी इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बोला जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, वो ये होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, अब देखो डायरेक्ट आंसर आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको याद है एमसीक्यू में अगर आता है तो ये, इसको डिफरेंशिएट करने को कभी नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन है कि भी नहीं आएगा, अगर आता भी है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, तो ये आपका होमवर्क दोबारा से अगर नहीं हुआ है तो फिर से करना, ठीक है, मैं इसमें आपको एक ट्रिक आंसर मैंने बता दिया क्या आएगा, एक आपको वो बताता हूं भाई, साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अगर यही चीज हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्योंकि ये एक्स अपॉन ए था तो इंटू 1 अपॉन ए भी आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, इसको मिलेगा तुमको, ये ए ऊपर चला जाएगा, ए इंटू 1 अपॉन ए कितना कट गया, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये मिलेगा, और ऊपर जब सिंप्लीफाई करोगे, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया एंड सब किया,
तो तुम्हें ये मिलेगा। तो इसको सॉल्व करना, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे दिया कि क्या करना है, ठीक है, एक आइडिया दे दिया कि करना क्या है, ठीक है। तो चेन रूल मत भूलना, बाकी क्वेश्चन इज इजी। 50 वाला देखो, ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट में है। अब अगर इसको करने बैठोगे तो बहुत लंबी हो जाएगा ना। तो करोगे क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन ही इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझो। और अगर आ जाता है तो आराम से कर सकते हो। सो यहां पे दिया है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, करेक्ट। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, पहले तो स्क्वायर रूट हटाना, और स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए 1 का कुछ हमें सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे फॉर्म होगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन एज वेल। इंटीग्रेशन के लिए वापस से अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। तो आईटीएफ पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करना ही मेन टास्क है। तो ये तो पहले y है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब अंदर देखो, इस साइन एक्स के साथ मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2, करेक्ट, लिख सकते थे। इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, साइन एक्स है ना, साइन 2x होता है, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब ये क्यों किया वो समझो। इस 1 के साथ हम लोग लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। ऊपर न्यूमिनेटर में बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बन रहा है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर टर्म्स पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड माइनस में 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस का एक्स बाय 2, करेक्ट। एक सेकेंड, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट में, देखो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस कॉस ऑफ सॉरी माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको क्या लिख दूं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है? सेम चीज है ना। अगर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखते हो तो यहां पे ये वैल्यू मिलती है, कोई फर्क पड़ता है? अब ये क्यों किया अभी आगे बताते हैं, समझाते हैं, डोंट वरी। ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स। अब ये हट गया तो ऊपर आ गया cos ऑफ x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाय 2 माइनस साइन ऑफ x बाय 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल, यही तो करना था, इसीलिए मैंने बस वहां पे नेगेटिव में साइन लिया, ताकि 1 प्लस tan x बाय 2 और 1 माइनस tan x बाय 2 का मुझे फॉर्म मिल जाए। तो क्या मिल जाएगा भाई, ये tan इनवर्स cos x बाय 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan ऑफ x बाय 2 एंड 1 माइनस tan ऑफ x बाय 2। कोई दिक्कत बच्चों? सो फार सो गुड, क्लियर। अब आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद क्या होगा कि अभी अलग करना सिखाया था मैंने, ऊपर प्लस है तो ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये पहला नंबर, प्लस tan इनवर्स tan ऑफ x बाय 2, राइट, प्लस में tan इनवर्स tan ऑफ x बाय 2, ठीक। तो ये तो हो गया पाई बाय 4 और ये हो गया x बाय 2, ये y की वैल्यू है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां पहुंच चुके हैं। डिफरेंशिएट करेंगे क्या, dy बाय dx, ये आ जाएगा 0 प्लस 1 बाय 2, तो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसी सिंप्लीफिकेशन के लिए यू हैव टू पुट समथिंग x की जगह पे। अब वो समथिंग क्या है वो समझो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्या है भाई, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज सोचो कि भाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर x की जगह मैं cos या साइन रखता हूं कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ टर्म ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं tan या cot रखता हूं तो मजे हैं। फिर अगर मैं tan रखता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर वो हम लोग कैंसिल आउट चीजें चेंज कर सकते हैं, राइट, चीजों को कॉस्ट में ला के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो वही ट्राई करते हैं एक बार। क्या रखते हैं, पुट x इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू, लेट्स पुट इट एज tan थीटा। ठीक है, हो सकता है हमें cot थीटा भी रखना पड़े, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता, रटा तो हुआ नहीं है, लेकिन देख के समझ में आया कि साइन और कॉस तो नहीं रखना है, सेक और कोसेक भी नहीं रखना है, बचा क्या, tan और cot। या तो यहाँ tan आएगा या तो cot आएगा, इतना है, इतना ट्राई हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो x को जब मैं tan थीटा रखूंगा तो y क्या मिलेगा, y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। करेक्ट, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, अब मुझे लग रहा है tan थीटा से आंसर नहीं आना है, मुझे लग रहा है सर है, देखो हो सकता है ना है, आ जाता है भाई वेल एंड गुड, नहीं आता तो कुछ और करेंगे। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, या इससे आंसर नहीं आएगा, ये हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स। अगर देखो 1 अपॉन cos थीटा होता है तो दिस विल बिकम 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये बनेगा। करेक्ट, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों से कॉस थीटा कट जाएगा, ये आएगा। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं उसमें, कर सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर, या कर सकता हूं, हो जाएगा। ये यहां से यहां कैसे गया, समझ में आया, किसी को डाउट है बताओ, बता दूं, बता दे, पूछ लिया करो भाई, शर्माने वाली बात नहीं है, सीखने ही आए हो। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan को ये लिखेंगे और sec को ये लिखेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो y विल बिकम tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा का सिलसिला यहीं पे खत्म हो गया, बचा कितना, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, अब देखो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें को क्या मिलेगा, tan इनवर्स, कैन आई राइट इट एज 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब थीटा है तो वो थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन थीटा के साथ भी सेम काम करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये वैल्यू मिलेगी। ओके, अब यहां से साइन की एक पावर और ये साइन थीटा कट जाएगा, और 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी कि tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स tan एक दूसरे के दुश्मन है, क्या बचेगा, थीटा बाय 2। लेकिन थीटा में तो हमारा क्वेश्चन था ही नहीं, किसमें था, x में था, और x क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, राइट, यहां से मेरे को थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x, तो आंसर y आ गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये y की वैल्यू है, अभी निकालना क्या था, dy बाय dx, तो dy बाय dx विल बी हाफ एज इट इज रखो, और ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर, सब देखो क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, देखो क्वेश्चन 52 में आपसे बोला गया है कि dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स 4 रूट एक्स एंड 1 माइनस 4x, तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, चीजें कैंसिल आउट होंगी, तभी ये सॉल्व हो सकता है, वरना सॉल्व नहीं होगा। करेक्ट, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या मैं अंदर लिख सकता हूं 2 इंटू 2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट, 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर 4x देगा तुमको। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, आप क्या लोगे, लेट दिस 2 रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा, दिस 2 रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा,
जब आपने ये काम किया तो आपका y जो होगा चेंज हो जाएगा पूरा पूरा, इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? tan 2 थीटा का राइट फॉर्मूला मिलेगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा, तो tan इनवर्स tan कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2 थीटा। और 2 थीटा कितना होगा? 2 थीटा कितना होगा बेटा? सिंपली 2 थीटा इज अब 2 रूट एक्स tan थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स। करेक्ट? tan को उधर भेज दोगे वो ये आ जाएगा। तो आपका क्या मिल रहा है? बेसिकली ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? सो फार सो गुड। हमें क्या निकालना है? इसका खाली डिफरेंशिएशन करना था। तो भाई dy बाई dx क्या आ जाएगा? dy बाई dx विल बी 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहता है। अब बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वही लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4x। इसका स्क्वायर होगा 4x, लेकिन ये x नहीं था, क्या था? 2 रूट एक्स था। तो इस 2 रूट एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये बात समझ में आ गई? अगर x होता यही छोड़ देते, लेकिन 2 रूट एक्स है तो इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 नंबर है एज इट इज रहेगा, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये 2 हट गया, ओवरऑल आंसर ये बचा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा? एक 2 बचा है, 2 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस 4x। ये आ गई dy बाय dx की वैल्यू। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको इसको रैशनलाइज करना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब रैशनलाइज करोगे कैसे? देखो आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। सो tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, 1 प्लस साइन एक्स का रूट है और बीच में लगा है प्लस साइन, और 1 माइनस साइन एक्स का ये रूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस साइन एक्स और बीच में आएगा माइनस साइन, रूट में 1 माइनस साइन एक्स। रैशनलाइजेशन के लिए सेम से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके अपोजिट साइन से। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। सो अंदर हमें रैशनलाइजेशन करना था। ऊपर क्या बना? देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट? दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन क्या आएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। याद रहेगा tan इनवर्स ऑफ इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस साइन एक्स। इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस साइन एक्स। करेक्ट? और क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस साइन के साथ 2 लगाओगे, और a कितना था? ये था। तो रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो ये भी देखो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस एक्स। तो वो भी कॉस एक्स आएगा। अभी देखो आगे पढ़ते हैं। इसको नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, राइट? तो 1 प्लस साइन एक्स रूट का स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ही हटेगा खाली। ऊपर क्या बचेगा? देखो यहां से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 कॉस एक्स। ये मैं डायरेक्टली कॉस एक्स कैसे लिख पा रहा हूं? समझ में आया? डायरेक्टली मैंने cos x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स था, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, रूट में कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। अब कितना लिखें इतना समझ लो। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, तो नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स। देखो 1 1 कैंसिल आउट होगा, साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स विल बी प्लस साइन एक्स, तो इसीलिए 2 साइन एक्स आएगा। ऊपर नीचे से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? आपके पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ यहां बचेगा tan x ऐसे बचा बेटा, 1 प्लस cos x अपॉन sin x बचा ना, 1 प्लस sin x 1 प्लस cos x अपॉन sin x बचा। 2 कैंसिल आउट किया, 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 तो 1 प्लस cos x अपॉन sin x बचा। अब इसको हम चेंज करते हैं। देखो किसमें? ये थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2। चलेगा? 1 प्लस कॉस 2x होता तो 2 cos स्क्वायर x आता, लेकिन क्योंकि 1 प्लस cos x था तो क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये इसलिए करें ताकि एलिमिनेट कर पाए प्लस साइन को। नीचे क्या आएगा? इट विल बी 2 sin x बाई 2 एंड cos का
x/2। क्लियर? यहां से देखो कॉस कट रहा है, जनरली क्या होता था, साइन कटता था, अंदर क्या आ रहा है, कॉट x/2 आ रहा है। अंदर क्या मिल रहा है हमें, कॉट x/2 मिल रहा है। वो तो चाहिए ही नहीं ना, वो किस कॉट x/2 किसको चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे ये यहाँ तक टर्म आ गया, ये समझ में आया। इसको हटा दूं मैं, जरूरत तो नहीं इसकी, साइड हो जाओ। अब देखो हमारे पास जो फाइनल बन के आया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट x/2 आ गया, करेक्ट। बट हमें तो ये चाहिए नहीं था, क्या चाहिए था, कॉट में आंसर मिल जाए या टैन में मिल जाए तब मिलेगा। तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता, y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x/2। ये बात समझ में आई कैसे, क्योंकि tan इनवर्स x होता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। क्लियर? आईटीएफ में पढ़ा था ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग। क्लियर? तो इससे फायदा क्या हुआ, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास y बचा π/2 माइनस x/2। निकालना क्या था, dy/dx निकालना था। तो ये 0 एंड माइनस 1/2, तो आंसर इज, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 इज अगेन इजी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखते हो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने दिया हुआ है थोड़ा सा मिसिंग है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, नहीं सही है, एक्स ही है, ठीक है। सो अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, बताओ बेटा, फॉर्मूला पता है इसका, क्या होता है, एक सिंगल साइन इनवर्स आता है, अंदर क्या लिखते हैं, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, समझ में आया। सो अब इसको देखो और इस वाले फॉर्मूले को देखो, इन्होंने लिख रखा है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कैन आई राइट इट एज साइन इनवर्स x जो था, करेक्ट, और माइनस क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये वैल्यू है कि नहीं है, बोलो। सिर्फ तुम्हें मैं फॉर्मूला कंपेयर करके दिखा रहा हूं, यहां पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, सिर्फ कंपेयर करके ये लिख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंड दिस, पहले ये लिखो एंड इक्वल टू दिस, राइट। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। जब ये बन सकता है तो क्या ये चीज नहीं बन सकती है, सेम ही चीज तो है। इक्वेशन के दोनों साइड वैल्यूज ट्रू होती हैं, अगर x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x भी होता है, सही बात है। तो दोनों साइड से इक्वेशन ट्रू होती है। तो एक बार आपने ये कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो आपको ये इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x का, बस। आसान है कि नहीं है। इसका क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में आया माइनस साइन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि x आ जाएगा, लेकिन ये रूट x था तो वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो आंसर देख लो भाई कौन सा मैच होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई गेस दिस वर्क्स, दिस वन ना, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बिना ज्यादा मेहनत किए हमने अपना आउटपुट पाया। अच्छा इधर ऐसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 57 पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे भाई, स्पीड तेज करनी थी। 57 dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, अच्छा इसमें क्या है, y इक्वल्स टू दिया आपको tan इनवर्स, तो हमें अंदर tan बनाना ही बनाना है। तो tan बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको पास लिखा है a cos x है ना, माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय b cos x एंड माइनस में, सॉरी प्लस में a sin x। अब अगर इसको tan बना ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको अगर हम tan बना लेते हैं, डिवाइड कर देंगे, वही करेंगे, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। लेकिन जब डिवाइड करोगे एक दिक्कत आएगी, डिवाइड किससे करोगे, a cos x से डिवाइड करोगे, राइट। विल डिवाइड दिस बाय a cos x। तो तुम्हारी दिक्कत पता है ये आएगी कि व्हेन यू डिवाइड बाय, मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको मुझे 1 बनाना था, राइट, मुझे इसको 1 बनाना था। क्या जरूरी है 1 बनाना, नहीं, मुझे इसको 1 बनाना जरूरी है, सही बात है कि नहीं। मेरा जो 1 बनाने का मेन मोटिव है वो क्या है,
डिनोमिनेटर में इस पार्ट को 1 बनाना है, बाकी कुछ भी चलता रहे अभी, राइट। हमारा जो फॉर्मूला होता है समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग, राइट। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। तो इंस्टेड ऑफ a cos x, जो तो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका यही आएगा कि हम a cos x से डिवाइड करें, वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय b cos x। बेटा लेट हो गए, मेट्रो नहीं मिली, अच्छा ट्रैफिक था, चलो क्लियर है। इसके बाद फिजिक्स क्लास भी है ना आप लोगों की, ठीक है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, जब ये मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां मिलेगा a अपॉन b, cos x cos x करके क्या मिलेगा, a अपॉन b माइनस tan x, करेक्ट, माइनस tan x डिवाइडेड बाय, यहां पे ये 1 मिलेगा प्लस a अपॉन b क्या मिलेगा, tan x। हो गया, फॉर्म बन गया पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan a माइनस tan b का होता है। और मैंने आपको बताया था कभी भी इस फॉर्म में आपको मिल जाए चीजें तो आपको क्या करना है, बस अलग अलग कर देना है, करेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं पूरा y इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, सिंपली tan इनवर्स a अपॉन b, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स ऑफ ये वाली वैल्यू विच इज tan ऑफ x, ठीक है। तो tan tan तो कट गया, तो y क्या आ गया, y आ गया आपका tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो गई 0 -1, तो आंसर इज -1। ये 0 क्यों हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट था, a अपॉन b में था तो ये कांस्टेंट था। 59 में कोई दिक्कत बता दें, इफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a प्लस bx टेक्स द वैल्यू 1 एट x इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, b 1 आएगी एट x इक्वल टू 0, देन b की वैल्यू क्या है, आपको b से पूछा गया, ठीक है। सो आपको दिया है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ax प्लस b, ये है ना, a प्लस बी एक्स है कि a प्लस बी है, a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स बोला गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं सीधा सीधा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, एंड इनटू इसका डिफरेंशिएशन जो कि होगा 0 प्लस b, करेक्ट। तो dy बाय dx की जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी b अपॉन 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इन्होंने ये बोला है कि x इक्वल टू 0 पे जो इसका डेरिवेटिव होगा वैल्यू 1 लेगा, राइट। यानी dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 क्या है, 1 है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 आपको 1 मिलेगा आंसर में, क्लियर। मतलब कि इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता हूं मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। एक सेकेंड, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये लिखिए ना 1 इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस a प्लस 0 का होल स्क्वायर, अगर आपने 0 रखा है तो ये वाला भी 0 हो गया। तो यहां से इसको क्रॉस, पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, b अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 प्लस a स्क्वायर, बस a के टर्म्स में आंसर चाहिए था, वही आ भी गया। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो बस लैंग्वेज पढ़ो, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, यही तो है, तीन ही चीज तो है। तो यहां पे आपको बोला गया है ये जो इक्वेशन दी गई है, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो हमें दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स का एक टर्म है, तो उसको कुछ उसके साथ करते हैं। कितने मैसेजेस आएंगे, अब यहां पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये मैंने क्यों किया बता सकते हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन रूल नहीं लगाना था। प्रोडक्ट रूल तो आसान है ना, क्वेश्चन रूल में दिमाग खराब होता है, तो मुझे वो नहीं लगाना, तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, करेक्ट। अब यहां पे देखो डिफरेंशिएट करेंगे, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ये करोगे, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट, इसको रोको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
भाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। और क्योंकि y है तो क्या लिखेंगे? dy बाय dx लिखेंगे, तो इनटू dy बाय dx हो गया। फिर क्या लिखेंगे? प्लस साइन लगाएंगे, y को रोकेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? इनटू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? लेकिन ये क्या था? 1 माइनस एक्स, एक्स नहीं था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा? 0 माइनस 2x। कोई दिक्कत? एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? बताओ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्वेश्चन मैंने अपना यही आसान कर लिया था उधर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है? प्रूविंग के टाइम भी तुम यही करोगे और यहां वैल्यू निकालनी उसके टाइम भी यही करोगे। अब देखो क्या करना है, सिंपल वे में। यहां पे देखो ये -2x आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहीं लिख लूं, इरेज कर लूं इसको मैं। तो इसको अगर मैं इरेज करता हूं यहां से, तो मैं ये लिखूंगा यहां पे, भाई ये 2x आएगा और जो माइनस साइन था वो मैं यहां पे ले आता हूं, एंड इक्वल टू दिस है। ठीक है? एनी डाउट्स? ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक? और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जो तुम बोलते हो। इधर कुछ नहीं कर रहा, बस इसको इधर ले जा रहा हूं। ये ऐसे सोचो, पूरी इक्वेशन को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस पूरी इक्वेशन को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक और मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही था। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स वाई बचेगा, और यहां करोगे तो ये 1 बचेगा। तो हमसे वैल्यू पूछी थी इसकी, आंसर क्या है? 1। क्लियर? हमसे वैल्यू पूछी थी इतने पार्ट की, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन सी है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी इनवर्स के अपॉन कुछ है, नेवर यूज क्वेश्चन रूल, पागल हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64 लाइन्स हैं। उसके बाद लिमिट्स की क्वेश्चन। लिमिट्स की क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हमें क्या करना है, अगर एमसीक्यू आता है एल हॉपिटल रूल यूज करना है, नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन करना है। दोनों ही केस में आसान क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं 62। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं करना, हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना ना। सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, करेक्ट? और y स्क्वायर का भी क्या आएगा? 2y एंड dy बाई डी एक्स, और 100 का होता है 0। तो जो टर्म बिना dy बाई डी एक्स के उधर भेज दिया जाए, तो क्या आएगा भाई? यहां पे पहले dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में आप कॉमन लोगे, आपको मिलेगा x माइनस 2y। ठीक है? उधर साइड क्या गया है? माइनस साइन के साथ 2x एंड प्लस y, राइट? उधर गया माइनस साइन के साथ 2x एंड प्लस y। अब यहां पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, डिवाइड होके आएगा माइनस साइन के साथ 2x प्लस वाई अपॉन x माइनस 2y। कोई आंसर ऐसा है? बिल्कुल है, देखो ये वाला x माइनस 2y माइनस एक्स। अच्छा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। सही किया, कुछ गलती तो नहीं करी ना? इधर y था 2x प्लस वाई रहेगा, इधर आ गया x माइनस 2y, एवरीथिंग्स फाइन। बेटा x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 2y, ठीक है? प्लस है ना उधर, तो x प्लस 2y, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन। ठीक है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स था, हमें कॉमन लेना था, तो x प्लस 2y आएगा। गॉट इट? कैसे करना था? कोई दिक्कत? सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन इज द इजीएस्ट टॉपिक यू कैन हैव। अब यहां पे भी सिर्फ देखो गधा मजदूरी है, थोड़ी मेहनत कराएंगे और कुछ भी नहीं है, आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है ना? एक्स कॉस वाई, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये तो 3x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आई डोंट नो कौन सा आएगा। अच्छा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो भी मेरा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में तो जरूर आएगा। तो या तो ये ऑप्शन होगा, यही आंसर है। साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई 1 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे ना एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इस फंक्शन कैसे कहते हैं? एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं यार? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं इसको। जब जुड़े हों वेरिएबल्स, जब वेरिएबल्स इस तरीके से जुड़े हों कि आप अलग ही ना कर पाओ। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 64 कैसे होगा? देखो
आपको बोला गया है कि साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इसमें हम कोई भी अभी लोचा नहीं कर सकते, कुछ भी अलग या वो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, ठीक है। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस ऑफ समथिंग, यानी कॉस ऑफ एक्स वाई आएगा। इसके बाद एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना था, समझे? तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, सेम इधर भी आएगा, लेकिन यहां आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और ये तो सेम ही आएगा एकदम, आएगा कि नहीं आएगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। अच्छा, भेज नहीं सकते, क्यों नहीं भेज सकते? देखो, इन्होंने बोला है कि tan एक्स वाई की वैल्यू 1 नहीं है। अगर मैंने इसको उधर भेजा और डिवाइड किया तो दोनों साइड से एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई कट जाएगा, और tan एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो हो ही नहीं सकती। इन्होंने बोला बोला ना, tan एक्स वाई की वैल्यू 1 नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक कॉमन। क्या कॉमन लोगे? एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे प्लस वाई के साथ, और क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा कॉस ऑफ एक्स वाई एंड माइनस साइन ऑफ एक्स वाई बचा। एनी डाउट्स? एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा गया है? वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि देखो, या तो ये पार्ट 0 के बराबर होगा, या तो ये पार्ट 0 के बराबर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 0 के बराबर लेते हो तो cos x इक्वल्स टू sin xy होगा, है ना? cos xy इक्वल्स टू sin xy, डिवाइड करोगे तो tan xy इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, यानी दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो बचेगा क्या? ये वाला। देयरफॉर वी कैन से x ऑफ dy by dx प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि ये कंडीशन दी थी, और वैसे भी उसमें dy by dx का टर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहां से क्या मिलेगा आपको? dy by dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ठीक है। तो 65, अब 65 में आपको क्या काम करना था? देखो, दिया हुआ है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्या दिया है? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 दिया है, करेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पहले स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से क्या मिलेगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहां स्क्वायर मत कर देना, क्या करोगे? वाई स्क्वायर माइनस 1 लेना इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 करना, अब स्क्वायर करो। इससे फायदा क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट। स्क्वायर रूट मेन कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, हमें हटाना था, यहाँ पे हट जाएगा। तो यहां से तुमको स्क्वायर लेने पे क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसको ओपन करोगे तो y की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाय dx हमें बताना है, ठीक है। और हमें चाहिए y स्क्वायर, y माइनस 1 dy बाय dx की वैल्यू कितनी है, राइट, ये तो चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो क्या मिलेगा बताओ? ये आ जाएगा 4y का क्यूब, करेक्ट, माइनस 4y सीधा सीधा इक्वल्स टू 4x की पावर 3, और यहाँ पे छूट क्या गया? dy बाई डी एक्स छूट गया। 4 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा y इंटू, देखो यहां बचा आपके पास क्या? माइनस आ रहा है, माइनस, सॉरी दिस इज माइनस, ये माइनस था ना, तो माइनस 4y आएगा। 4 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा dy बाई डी एक्स, यहां पे है y का क्यूब, y का क्यूब माइनस y इज इक्वल टू x का क्यूब, सही है? समझ में आया? 4 हमने दोनों साइड से कैंसिल आउट किया। अब इन्होंने कहा है y कॉमन लो और इसको लिखो y स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स, क्या आ रहा है भाई? x का क्यूब, यही तो पूछा था। कहां गया, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है। सो अगर ये इजी लग रहा है ना तो है इजी, सिर्फ कॉम्प्लिकेट कहां होती चीजें? अगर आप यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लेते या यहीं पे स्क्वायर कर देते तो कॉम्प्लिकेट हो जाता। हमने एक तरफ किया ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए चीजों को। अगर ये एमसीक्यू नहीं भी आ रहा है, प्रूविंग में आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, सिर्फ निकालने को आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तब भी आप आराम से निकाल सकते थे, राइट। यहाँ पे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? अब दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस?
डिफिकल्ट लग रहा है देखने में? किस किस को लग रहा है बताओ? कोई ऐसे डिफिकल्ट लगने वाला लग रहा है ना डिफिकल्ट? चलो देखते हैं या नहीं है या नहीं है, ये अभी डिसाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे व्हाट आई कैन से इज, देखो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस है ना ऊपर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस को उधर भेज दो, कोई दिक्कत? कॉस ऑफ साइन इनवर्स ए, एनी डाउट्स? कॉस इनवर्स था उधर भेज दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अब थोड़ा सा और थोड़ा जुगाड़ लगाते, जुगाड़ ये लगाएंगे कि और क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? मतलब दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे नहीं भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये आपका क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सीधा सीधा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल से आराम से हो जाएगा। क्या जरूरी है क्वेश्चन रूल लगाना? बिल्कुल भी नहीं है। क्या जैसे है लगा सकते हो, अगर उधर भेजोगे तो फिर ये टर्म रह जाएगा, हमें इस टर्म को जीरो करना है। कैन आई डू दिस जीरो? बना सकता हूं। कैसे? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। एनी कांस्टेंट, अब वो cos 10 हो या cos 50, क्या होगा? जीरो। करेक्ट। अब यहां पे आई एम जस्ट डूइंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो यहां पे लगेगा आपका लेफ्ट साइड में क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आ जाएगा होल स्क्वायर। और क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हो पहले, और किसका डिफरेंशिएशन करते हो? न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन किया आपको मिला 2x माइनस 2y, और इसके साथ मिलेगा फ्री में dy बाई डी एक्स, राइट? बताओ, बीच में आएगा माइनस साइन, फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी एन डी होता है ना, डी एन डी डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2x प्लस 2y dy बाय dx, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। समझे? राइट साइड में क्या है? जीरो ही तो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कुछ? नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, ठीक, वो बन गया जीरो। तो अब यहां पे तुम्हारे पास क्या बचा वो समझो। यू हैव एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हुए चलते, ठीक है, मल्टीप्लाई वो चल करते, तो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा? 2x का क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। फिर ऐसे ही प्लस में 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, y मैं मिस कर दिया ना यहाँ पे, 2x स्क्वायर y होगा डी वाई बाय डी एक्स। फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस 2y क्यूब, माइनस 2y क्यूब डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? यहां पे भी सिंप्लीफाई करने से पहले लगाते हैं माइनस साइन, और ब्रैकेट का करेंगे सदुपयोग। बिना ब्रैकेट के बर्बाद हो जाओगे तुम, ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रह गया तो इक्वल टू जीरो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, अभी माइनस साइन मत देखो, बस इधर डायरेक्ट देखो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब। देखना साथ में करते हुए चले क्या, तो साथ में कर लेते हैं यार, हम तो समझदार है ना। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो माइनस में क्या ये नहीं मिलेगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स? सही बात है, बोलो, माइनस 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मिला। अब ये माइनस बना के क्या बनाएगा, प्लस, तो वाई स्क्वायर से जो भी मल्टीप्लाई होगा प्लस में आएगा, तो प्लस में 2x वाई स्क्वायर, राइट, और माइनस प्लस के साथ आ जाएगा, ये प्लस के साथ आ जाएगा 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। एनी डाउट्स? अब देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। होगा क्या? फाइनल आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, यहां पे आ रहा था माइनस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ रहा था प्लस में 4xy का स्क्वायर ना, उधर में x में स्क्वायर था, सॉरी, दिस इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट? ऊपर वाला रेज कर दूं, अच्छा साइड वाला हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें साइड वाला साइड करो। तो यहाँ पे देखो, अब मैं ये लिख सकता हूं ना कि भाई 4xy का स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स के बराबर है, ठीक है भाई, चार चार तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज सिंपली एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का y। तो एक x की पावर कट जाएगी, एक y की पावर कट जाएगी, आंसर आ गया y बाय एक्स, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी हो सकता है,
इजी तो नहीं कहेंगे, लेंदी है भाई, ये लेंदी था।